हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस लर्निंग 6 टू 8। आज के इस वीडियो में हम आपकी 6 क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेशमा lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories। तो रेशमा जो है, रेशमा नाम की एक लड़की है जो कि कहाँ रहती है, कोस्टल टाउन में। ठीक है, जो कि कहला है कोस्टल टाउन मतलब जो जगह समुद्र से ऐसे मिलती हो, ठीक है, जैसे बीच। ठीक है, और उसके बाद वो लिखने की भी काफी ज्यादा शौकीन है, यानी उसको शॉर्ट स्टोरीज लिखने काफी ज्यादा पसंद है। ठीक है, हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग, उसकी दादी माँ को सुनना पसंद है, टू हर स्टोरीज। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 16th बर्थडे। उसकी दादी माँ का 60वां जन्मदिन था, तो उसके लिए उसने एक कहानी लिखी थी। ठीक है, द स्टोरी was based on a ship carrying species from Kerala for trade in the olden days। जो कहानी थी वो एक शिप की थी जिसके अंदर स्पीसीज यानी मसाले रखे गए थे केरला से वो। ठीक है, और वो ट्रेड यानी व्यापार के लिए जा रहे थे। रेशमा was aware that in those days the sailor used stars to find direction at night। और जो रेशमा थी उसे पता था कि वो पुराने दिनों की कहानी लिख रही है कि, तो उसके अंदर जो पायलट वगैरह होते थे, जो सामान अपना बेचने जाते थे, सेलर्स जिन्हें हम बोलते हैंगे, है ना, जो कैप्टन होते थे शिप के, वो स्टार्स को देख के डायरेक्शन का पता लगाते थे कि ये तारा यहाँ पे, तो मतलब ये दिशा होगी। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये चीज देखो। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन रोर्स वेयर इन द सेलर गॉट कैच इन अ स्टॉर्म विद एन ओवर ईस्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। तो लेकिन जो रेशमा थी उसकी कहानी के अंदर क्या था कि तूफान आ रखा है, जिस वजह से तारे जो है स्टार्स नहीं दिख पा रहे हैं। ठीक है, रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। अब जो उसने ये चीज सोच ली थी कि तूफान में जो है जहाज है, लेकिन अब वो जहाज डायरेक्शन कैसे निकालेगा, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो उसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। She searched for information on the internet and her school library। उसने इस चीज के बारे में सर्च किया इंटरनेट पर भी, मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह पर, और स्कूल की लाइब्रेरी में भी। She learned that the travelers used a device known as magnet compass for finding direction। तो उसको पता चला कि एक मैग्नेटिक कंपास होता है जिससे कि डायरेक्शन का पता चलता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। रेशमा had seen a pencil box and purchases which had magnets to keep them closed। जो रेशमा होती है कि वो देखती है कि हमारे पास भी मैग्नेट होता है हमारी पेंसिल बॉक्स के अंदर, जिससे कि जो हमारी पेंसिल बॉक्स होती है ना वो बंद हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो थोड़ा सा छोटा सा मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, a writing board in her school also had a duster with a magnet। देखो, अब स्कूल के अंदर बोर्ड होते हैं ना, अब जो उसका डस्टर है ना उसके ऊपर भी मैग्नेट लगा है। ठीक है, बट she had never looked at those carefully। पर उन्होंने कभी रेशमा ने कभी इन दोनों चीज पे कभी ध्यान से देखा नहीं था। ठीक है, she now become curious to learn more about magnets and magnetic compass। लेकिन अब जो हमारी रेशमा है वो मैग्नेट के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है, यानी उसको जानने की बहुत इच्छा है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में भी और मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी। दोनों चीजें बहुत अलग है। देखो, मैग्नेट के होते हैं चुंबक और मैग्नेटिक कंपास के होते हैं, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, some common items that have magnets attached to them। बहुत कॉमन चीजें जिनके अंदर मैग्नेट होता है। ठीक है, आपको टन बाय टन सारी चीजें दे रखी है, जैसे मोबाइल कवर हो गया, डस्टर हो गया, पेंसिल बॉक्स, अलमीरा। ठीक है, ये इसके अंदर कीले रखी जाती हैं, है ना, ये फ्रिज, हमारा फ्रिज के ऊपर हम चिपकाते हैं। अब देखो, द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लो लोडेस्टन लोडेस्टोन्स which were discovered in ancient time। तो जो सेलर्स मैग्नेट का यूज करते थे ना, वो नेचुरली एक अकरिंग मैग्नेट था। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते थे, लोडे लोडे स्टोन्स के नाम से जानते थे, जो कि डिस्कवर हुआ था एंशियंट टाइम के अंदर। ठीक है, लेटर ऑन बाद में पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। लोगों को पता चला कि आयरन के पीसेस से भी वो बन सकता है। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड
ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मैग्नेट बहुत सारे मटेरियल्स का बनाते हैं, हमारे फोन के अंदर भी मैग्नेट होगा, ठीक है। सॉरी, मैग्नेट नहीं, फोन के अंदर कंपास है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ओके, फिर the magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are also artificial magnet। जो भी हम मैग्नेट हमारे आसपास देखते हैं ना, जो हम यूज कर रहे होते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो सभी क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन। और बहुत सारे शेप में जो होते हैं हमें मैग्नेट देखने को मिलते हैं, जैसे बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, ये तो आपने पक्का देखा होगा। फिर आता है रिंग मैग्नेट, है ना। इसके बाद है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो एक्टिविटी 4.1, लेट अस एक्सप्लोर। देखो, कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो अ मैग्नेट। देखो, एक मैग्नेट लेना है और बहुत अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई चीजें ले लेंगे, जैसे कुछ कॉटन का बना हुआ, कुछ कॉपर का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, ठीक है, आयरन का बना हुआ। आगे देखो, प्रेडिक्ट, मतलब आपने गेस करना है विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। देखो 4.1 हमारे पास टेबल है, उसके अंदर लिखना है कि ये जो सामान है वो मैग्नेट से चिपक जाएगा या नहीं चिपकेगा, ठीक है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन, ऑब्जर्व विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट स्टिक्स टू द मैग्नेट। देखो एग्जांपल के तौर पर हमने ये सारी चीजें ली, ठीक है, और इसके पास क्या किया हमने, ये मैग्नेट हमारा यहाँ पे जो हैगा वो इनके पास ले। देखो इससे चिपकेगा नहीं चिपकेगा, पेंसिल से नहीं चिपकेगा, और ये जो है स्टेपलर से जरूर चिपक जाएगा, स्केल से नहीं चिपकेगा अगर ये प्लास्टिक का वाला है तो, है ना। कैंडल से भी नहीं चिपकेगा, शीशे से चिपक जाएगा, इस वाले हिस्से से इससे नहीं चिपकेगा जो प्लास्टिक का है, ठीक है। इसके बाद देखो ये पूरा टेबल है, आप अगर एक्टिविटी कर रहे हो तो आपने अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद है, वाज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। के तुमने जो भी सोचा था वो सही था, जितने भी गैसेस लगाए थे वो सही लगाए थे कि ये जो है चुंबक चिपक जाएगा या नहीं चिपकेगा, है ना। इसके बाद है विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन सा मटेरियल चिपका था, ठीक है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, तुम्हें क्या मतलब क्या समझते हो तुम इस चीज से। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट that some of the objects were attached to the magnet and stuck to it, while others were the materials which are attached towards a magnet called magnetic material। देखो, जो चीजें मैग्नेट से अटैच होगी ना वो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। देखो, द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, जो मेटल आयरन है वो क्या एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल कोबलेट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक, ये भी दूसरी तरह के मेटल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। Some of their combinations with other metals are also attached towards magnets। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को मिला के कोई और नया मेटल बनाती हूँ तो वो भी मैग्नेटिक मटेरियल में गिना जाएगा, वो मैग्नेट से चिपक जाएगा, ठीक है। टूवर्ड्स अ सॉरी, द मैग्नेट विच आर नॉट अटैक्ड टूवर्ड्स अ मैग्नेट कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट से अटैच नहीं हुई थी, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं हुए थे, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। विच materials listed in table 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। और जो हमने ऊपर एक्टिविटी की उसके अंदर कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक थे, ठीक है। इसके बाद पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं ये हमारे पास मैग्नेट के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 4.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि spread some iron filling very small pieces of iron on a sheet of paper। आपने क्या करना है, पेपर की शीट ले लेनी है, उसके ऊपर आयरन के ऐसे छोटे छोटे से पीसेस पीसेस डाल देने, ठीक है। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर दैम। आपने क्या करना है, एक बार मैग्नेट ऐसी शेप का होता है वो, ठीक है, उसको इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग। अब आपने क्या करना है, हल्का हल्का सा टैप करना है, ठीक है। तो आप ना कुछ फील करोगे उनके पैटर्न के अंदर। अब देखना, नीचे बढ़ गए। Do you observe anything special about the way this sticks to the magnet? देखो कुछ इस तरह से चिपकेंगे, ठीक है। इसके बाद do the iron filling stick all over the magnet uniformly or do the iron filling stuck more at some places? देखो कि ये सब जगह पे सेम चिपका है, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, और यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही कम सा चिपक रखा है जो हमने आयरन के पीसेस लिए थे। इसके बाद देखो, or do the iron filling sticks more at some places? We find the maximum iron filling stick near the ends of the bar magnet as shown in 4.1, but a very few iron filling sticks at the remaining part of the magnet। वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि जो एंड है वहां पे सबसे ज्यादा चिपक रखे हैं, वो बीच में तो है ही नहीं, है ना, मतलब बहुत कम है। इसके बाद है these ends of the magnets are called the two poles of the magnet। ये जो दो एंड है ना मैग्नेट, इनको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। देखो, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एक का नाम होता है नॉर्थ, दूसरे का होता है साउथ, ठीक है। इज द मोस्ट ऑफ द
आयरन फिलिंग स्टिक्स टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। चाहे आप किसी भी शेप का जो है मैग्नेट ले लो, लेकिन जो अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा जहाँ पे वो चिपकेगा ना, तो वो नॉर्थ एंड साउथ ही होगा। ठीक है, देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। अगर आप कोई मैग्नेट ले रहे हो ना, तो जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, साउथ नॉर्थ, ये हमें मैग्नेट दे रखा है, राइट। अब तुम सोचो कि दीदी मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, है ना, इसको ऐसे मैंने बीच में से तोड़ दिया, तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ साउथ बच गया, यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ बच गया, है ना, ये देखो सिंगल पोल बन गए। बट ऐसा नहीं होगा। अब देखो, अब आपने ये दोनों तोड़ दिए, है ना, अब इसमें पता है क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे और ध्यान से करवाती हूँ। अब देखो, इसको थोड़ा जूम करके देखना, पास करके। अब ये पूरा आपको लगता है साउथ होगा, बट नहीं, इसके अंदर भी दोबारा साउथ नॉर्थ वाला चलेगा। ऐसे ये नॉर्थ वाला है ना, उसको भी थोड़ा जूम करके देखो, उसमें भी नॉर्थ की जगह पे यहाँ पे साउथ आ जाएगा कॉर्नर पे। मतलब पोल तो कभी सिंगल पोल रहेगा ही नहीं। ठीक है, चाहे आप इसको जितना मर्जी ब्रेक करने की कोशिश कर लो। इसके बाद है, if a magnet is broken into smaller pieces, north and south poles will always exist in pairs. Even the smallest piece of the magnet, a single north pole or south pole cannot be existed. चाहे आप इसको जितना मर्जी तोड़ते तोड़ते तोड़े जाओ, एकदम छोटा सा पॉइंट मिल जाएगा ना आपको मैग्नेट का, उसके अंदर भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल गिवन होगा। मतलब गिवन नहीं होगा, मतलब होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो नॉर्थ एंड साउथ आराम से एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, मतलब सिंगल पोल कभी नहीं होगा, दो पोल रहेंगे हमेशा। अब इसके बाद है फाइंडिंग डायरेक्शन, कि हमें डायरेक्शन का पता कैसे चलता है। देखो, suspend a bar magnet with a thread tied off the middle of the magnet as shown in Pig 4.5. You may need to adjust the position of the strings till the magnet is balanced horizontally. देखो, आपने क्या करना है, बार मैग्नेट लेना है, इस तरह से रस्सी से बांध लेना है। ठीक है, now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to the rest. आपने क्या करना है, उसको हल्का सा हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन के अंदर घुमा लेना है और फिर उसके रुकने तक का वेट करना है। मार्क द पोजीशन रिस्पॉन्डिंग टू द एंडिंग ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और अ पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड। देखो, आपने क्या करना है, नीचे एक पेपर से चिपका लेना है। जॉइन these two points on the ground with a line. These line indicates the direction along which the magnet comes to the rest. देखो, जब आपने इसको हिलाया ना, जब ये एकदम रेस्ट पे आए, तो वो जो एक डायरेक्शन बताता है। ठीक है, देखो, नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग gentle push at the one end and wait till it come to the rest. Does the magnet rest along the same line? अब देखो, आपने ये करना है, इसको हल्का सा पुश करना है एक साइड से, और इसके ना रेस्ट पे यानी रुकने का वेट करना है। आप इसको रुकता हुआ देखोगे तो क्या आप पाओगे कि वो सेम ही शेप में रुका है दोबारा से। ठीक है, ये चीज आपने करके देखनी है। इसके बाद देखो, a freely suspended magnet comes to rest along the north south direction. जो मैग्नेट है वो रेस्ट में आता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो, जो नॉर्थ साइड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। एंड द अदर एंड ऑफ सॉरी द अदर एंड दैट points towards the south direction is called south seeking pole or the south pole of the magnet. A freely suspended magnet rests along the south pole direction because our earth itself behaves like a giant magnet. अब देखो, हमने देखा कि जो एक्टिविटी की थी उसके अंदर दोबारा वो सेम नॉर्थ एंड साउथ के उसमें ही आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना, वो भी नॉर्मली एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद द स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, what do you observe? Does it always rest along north and south direction? Does it not? It can rest along any direction. This implies that only magnet rest along north and south direction. देखो, किसी भी तरह का मैग्नेट लेना, आप पाओगे कि वो जो है हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में ही मिलेगा। ठीक है, this activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. ठीक है, the property of a freely suspended magnet to always rest along the north south direction is used to find directions. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding direction. देखो, अब जो हमें हमारे मैग्नेट है वो आराम से नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन बता देते हैं, है ना। तो सिंपली इसी चीज का फायदा उठाते हुए, यानी इसी चीज को यूज में लाते हुए, हमने एक मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार किया था हमारे ओल्डन डेज यानी पुराने समय के अंदर। जो मैग्नेटिक कंपास था ना, वो मैग्नेट की वजह से ही आया था। देखो, it
हैज मैग्नेट इन द शेप ऑफ निडल विच कैन रोटेट फ्रीली। देखो इस तरह की एक निडल होती हैगी। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो है नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बताती है। द कंपास इज कीप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। उसको हम उस जहाँ पे रखते हैं जहाँ से हमें डायरेक्शन जानना होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द कंपास box is that gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. Now all direction at that place are indicated on the dial. देखो इसके अंदर नॉर्मली जो है हमें नॉर्थ एंड साउथ का बताते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बगल में देखो तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट का भी हमें आराम से पता चल जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है कि एक मैग्नेटिक कंपास काम करता है। और यहाँ पे ये जो चैप्टर का है पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में उसके बारे में जरूर से पूछ सकते हैंगे। क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी जरूर से बताना। और मेक श्योर कि आप मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।